वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में दिए गए बयानों पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, सीएम ने विधानसभा में कहा कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। प्रयागराज में दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा खुलेआम घटना को अंजाम दिया गया। कानपुर में मां बेटी की जलकर मौत हो गई। अमेठी में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरकार की इंटेलिजेंस फेल नजर आ रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। सरकार के पास एजेंसियां हैं। इलाहाबाद में इंटेलिजेंस फेलियर थी, कानपुर देहात में इंटेलिजेंस फेलियर थी, और यहाँ पर ये परिवार कोई पहली बार नहीं ये सूचना दे रहा होगा प्रशासन को। प्रशासन की जानकारी में था कि हाँ हो सकता है वहाँ पर कोई घटना घट जाए, लेकिन उसके बाद भी घटना घटी। लोग ये कहें चुनावी रंजिश थी, लोग ये कहें कि आपस में पहले से झगड़ा था। अगर ये बात प्रशासन की जानकारी में था तो फिर जान कैसे चली गई? सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। आज हमारी मांग है कि इस परिवार की सुरक्षा के लिए जो जो आश्वासन सरकार ने दिए, अधिकारियों ने दिए, पूरा करें। जिस तरीके से जान जाने पर सरकार मदद करती है, सरकार भेदभाव न करे। जिस समय मैं कानपुर देहात गया था, बलवंत सिंह की पुलिस कस्टडी में डेथ हुई, उसमें मैंने 1 करोड़ मांग की थी कि परिवार को 1 करोड़ की मदद हो। मैं इस परिवार के लिए भी 2 सदस्य की जान गई है, अलग अलग परिवार हैं, 1-1 करोड़ सरकार मदद करे। इनके परिवार में जो लोग हैं उनको सरकारी नौकरी दें, सुरक्षा का इंतजाम सरकार करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा सरकार में रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के बेटी की शादी में रविवार को अमेठी आए हुए थे। इस दौरान जब मीडिया ने सवाल किया तो अखिलेश यादव योगी सरकार पर एक के बाद एक सवालों के जवाब में सरकार को घेरते नजर आए। भले ही सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज कांड में अतीक अहमद को सपा का पोषित बताया हो, लेकिन अखिलेश यादव प्रयागराज और कानपुर सहित अमेठी कांड को लेकर सरकार के कानून तंत्र को फेल्यूर करार दिया है। आपको कहते हैं कि उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, आपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 अपराधी दिया है। इस उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया होगा जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों। मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी हर डिस्ट्रिक्ट का माफिया घोषित करें कि माफिया कौन है ये बताइए। आप अमेठी के रहने वाले हो, आप सूची निकलवाइए टॉप 10 में कौन कौन आता है। सुल्तानपुर बगल में है, टॉप 10 कौन आता है। आपकी प्रतापगढ़ की सीमा लगती है, टॉप 10 में कौन आता है। जौनपुर है, बनारस है, चंदौली है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है। आखिरकार मुख्यमंत्री को किसने रोका है? टॉप 10 की सूची जारी करें। जिस तरीके से उन्होंने 46 में 56 वाला झूठ बोला था, ये भी वही झूठ है। वहीं अखिलेश यादव ने किसानों बेरोजगारों के मुद्दे पर भी सरकार पर हमलावर होते नजर आए। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी डंका बजाती थी कि एक उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 पर है, लेकिन 2 के बाद अब पता नहीं किस स्थान पर है। बीजेपी के एक साथी उद्योगपति उसके 20 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा डूब गया। LIC और स्टेट बैंक का पैसा डूब गया और जनता जानना चाहती है कि जिनके कारण पैसा डूबा हुआ है उन पर क्या कार्रवाई होगी। सरकार के लोग बताएं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। और एक के लिए बड़ा डंका बजाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमारे फैसले देखिए कि एक उद्योगपति दुनिया में नंबर एक पे पहुंचने वाला है, नंबर 2 पर पहुंचा, और आज मैं समझता हूं कोई गिनती नहीं जानता होगा किस स्थान पर पहुंच गया। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश का एक उद्योगपति, उनका मित्र उद्योगपति, उनका साथी उद्योगपति, उसके 20 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे डूब गए हों। 20 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा डूब गया। जो लोग कहते हैं कि दुनिया के नंबर 1 पे पहुंचेगा, वो आज पता नहीं कहां पर है।
LIC का पैसा डूब गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा डूब गया। इसी उत्तर प्रदेश में जब बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड प्राइवेट कंपनी में दे दिया गया था, जब पैसा डूबा था तो उस समय अधिकारियों को जेल भेज दिया गया था। आज उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानना चाहती है, जो LIC SBI में पैसा डूबा है, जिनके कारण डूबा है, जिसके फैसले से डूबा है, क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। यही नहीं, अखिलेश यादव ने अमेठी में 2 लोगों की हत्या को लेकर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि अमेठी एक VIP क्षेत्र है, यहाँ से हारने वाला भी VIP है और जीतने वाला भी VIP है। ऐसे में इस क्षेत्र में इतनी गरीबी हो और गरीब परिवार को न्याय न मिले, यह बहुत बड़ी बात है। मैं इस परिवार के लिए भी 2 सदस्य को जान गई है, अलग अलग परिवार हैं, 1-1 करोड़ सरकार मदद करे, इनके परिवार में जो लोग हैं उनको सरकारी नौकरी दें, सुरक्षा का इंतजाम सरकार करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। और तब जब ये VIP डिस्ट्रिक्ट है, ये एक VIP डिस्ट्रिक्ट नहीं है, हारने वाला VIP, जीतने वाला VIP, हारने वाला भी VIP है, जीतने वाला भी VIP है। और अगर VIP डिस्ट्रिक्ट में ये हालत है, अभी मैं माताएं बहनों को देख रहा था, कितने गरीब हैं, जो माताएं बैठी, बहनें बैठी, इतने बड़े VIP जिले में इतनी गरीबी और उनके कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए VIP जिले में सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। जो बड़े बड़े भाषण देते हैं सदनों में और दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर, कम से कम गरीबों की सुरक्षा मिले, गरीबों को न्याय मिले। रिफाइंड तेल की कीमत बाजार में क्या है, दालों की कीमत बाजार में क्या है, और हमारा किसान अगर आलू पैदा कर रहा होगा तो आज आलू की कीमत उसको नहीं मिल रही है। क्या आलू की कीमत किसान को दे पा रही लोग? न खाद समय पर, न DAP समय पर, न बुलडोजर चला था। वो लोग जो बीजेपी को वोट डाल के आए थे, वो सड़कों पे खड़े थे बुलडोजर के खिलाफ। इस देश को कानून और संविधान से चलना चाहिए। कानून और संविधान हमें बचाता है, गरीब की हमारी मदद करता है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान नहीं मानते हैं, ये दूसरा संविधान चला रहे हैं, पता नहीं कौन सा संविधान है। और फिर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि समाजवाद, ये मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं किसी बात की। ये संविधान तो पढ़ा ही नहीं है। अगर संविधान पढ़े होते तो प्रेमबल पढ़ते तो उसमें समाजवादी शब्द है, और समाजवाद के बिना लोकतंत्र, और बिना लोकतंत्र के हुए सेकुलरिज्म, ये कैसे संभव है। हमारा देश सेकुलर हो, सोशलिस्ट हो, डेमोक्रेटिक हो, ये हमारी जनता और बाबा साहब ने और आज़ादी के समय लोगों ने तय किया है। ये बीजेपी के लोगों को पता ही नहीं समाजवाद क्या है, इन्हें खुद का नहीं पता, क्योंकि ये जान ही नहीं रहे महंगाई कितनी बढ़ गई है। और सड़कों पर सांड अभी भी घूम रहे हैं। ये जो 40 लाख करोड़ का सपना दिखा रहे हैं, 35 लाख करोड़ का, आपसे बेहतर कौन जानेगा। यही सब इंडस्ट्रियल एरिया है, मुसाफिर खाना, जगदीशपुर, रायबरेली। एक ज़माने में कभी सहूलियत दी गई होगी, और सहूलियत की वजह से लोगों ने कारखाने उद्योग लगाए, लेकिन सरकारें बदल गई। वो उद्योगपति, कारखाने लगाने वाले लोग अपनी सहूलियतें लेकर के यहाँ से भाग गए, कारखाने वैसे के वैसे खड़े हैं। अखिलेश भाई, आप 2024 की लड़ाई शुरू कर दी है, पूरब से लेकर पश्चिम तक सबको एकजुट कर रहे हैं। हमारा गठबंधन जो आज है वो 80 की 80 सीटें लड़ेगा, और मैं अमेठी की जनता से कहूँगा कि ये सिलेंडर वाली सांसद को जरूर हराना। बीजेपी कह रही थी कि मानक को लेकर जिस तरीके से विवाद हो रहा है, 3-3 हजार जेल में होंगे जा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पत्रकार साथियों, मैंने सदन में भी कहा, हम समाजवादी लोग रामचंद्र मानस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कुछ चीजों पर सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री आवास से मैं बाहर आता हूँ, जनता ने मुझे हरा दिया, जनता ने समाजवादियों को सरकार नहीं बनाने का मौका दिया, आप गंगा जल से नहलाएंगे, गंगा जल से आप साफ करेंगे। और फिर अगर शूद्र वाली बात है, मैं एक मंदिर में एक संत के कहने से जा रहा था, वहाँ पर एक पुजारी हैं, उनके कहने से मैं जा रहा था पूजा पाठ करने के लिए। ये बीजेपी के लोग कौन होते हैं जो काला झंडा देंगे और मंदिर में नहीं जाने देंगे? और इसलिए नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि वो हम समाजवादियों को, खासकर पिछड़े दलित, उनको शूद्र समझती है भारतीय जनता पार्टी।
इनके पास कोई जवाब हो तो बताएं कि क्या किसी मुख्यमंत्री का आवास अंतर्गत से धोएंगे? क्या किसी को आप शूद्र समझकर उसको अपमानित करेंगे?